सो हैव यू एवर बॉट बनाना इन अ डजन, या मैं यूँ कहूँ हैव यू एवर बॉट बनाना इन अ मोल। चलो मैं क्वेश्चन करती हूँ, क्या तुम लोग एटम्स को काउंट कर सकते हो? पॉसिबल है? ऑफ कोर्स नॉट। सो जैसे केमिस्ट लोग यूज़ करते थे छोटे छोटे पार्टिकल्स को काउंट करने के लिए शॉर्टकट। सो आज हम वही एक उसमें से पढ़ेंगे, एक हमारा है मोल कॉन्सेप्ट। तो समझो मोल मतलब क्या होता है। मोल मतलब एक क्वांटिटी होता है। जैसे हम मार्केट से जाते हैं तो एक डजन बॉट कुछ भी चीज़ करते हैं तो उसमें कितने आइटम्स होते हैं? 12, राइट। तो मोल भी एक क्वांटिटी है। जैसे अब हमको कुछ चीज़ हमको एक मोल चाहिए तो एक मोल में कितने पार्टिकल्स होते हैं? तो 6.022 इंटू 10⁻23 होते हैं। सोचो कितना बड़ा नंबर है, राइट। तो मोल मतलब हो जाता है बेसिकली क्या? गिवन मास बाय मोलर मास। तो लास्ट टाइम मैंने तुम लोगों को मोलर मास निकालना सिखाया था, याद है कि नहीं? तो मैंने क्या बोला था, एक मोल में कितने होते हैं? 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, ठीक है, आइटम्स। तो इतने होते कि सोचो कितना बड़ा नंबर है। तो ऑलरेडी देखो अब इसका कैसे हम सॉल्व करते हैं, कैसे हम मोल को फाइंड करते हैं। यहाँ पे मैंने एक ऑलरेडी क्वेश्चन लिख के रखा है, ऑलरेडी एग्जाम्पल लिया है। जैसे थोड़ी हैंडराइटिंग को बेयर कर लेना, थोड़ी अच्छी नहीं है। सो यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल लिया है कि फाइंड मोल्स इन 18 ग्राम ऑफ H2O। H2O क्या होता है? वाटर होता है। तो मैंने लास्ट टाइम तुम लोग को निकालना सिखाया था कि मोलर मास कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे मैंने लिया है H2O का मोलर मास कैसे होगा। H में मास कितना होता है? H का 1 होता है, यहाँ पे 2 है तो 1 इंटू 2 हो गया। आई मीन 2 इंटू 1 करो, ठीक है, प्लस कर दो कितना? 16, क्योंकि इसका मास कितना होता है ऑक्सीजन का? 16। तो जितना एटॉमिक नंबर होता है उसका डबल होता है मास। बट कुछ कुछ मतलब ऑड इवन वाला खेल होता है, मैं तुम लोग को नेक्स्ट वीडियो में समझा दूंगी। सो ठीक है, तो यहाँ पे कितना होता है? यहाँ पे 2 + 16 कितना हो गया? 18, ठीक है। तो हमारा मोल का मैंने ऑलरेडी तुम लोग को बोला ही है कि क्या फॉर्मूला होता है? गिवन मास बाय मोलर मास, राइट। तो यहाँ पे हमारा गिवन मास कितना है? 18 ग्राम दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है ना। अब इसको हम क्या करेंगे कि हमारा जो मोलर मास है H2O का, उससे डिवाइड कर देंगे। तो कितना आ गया? 1 मोल। कितना सिंपल है। अब जैसे मैंने यहाँ पे सेकंड एग्जांपल भी मेंशन कर रखा है, जैसे फाइंड करना है मोल्स का इन 10 ग्राम ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट का। तो कैल्शियम कार्बोनेट का भी यहाँ पे मैंने मोलर मास निकाल के रखा हुआ है। कैल्शियम का कितना होता है मास? 40, एंड कार्बन का 12, एंड 3 इंटू 16 कर दो तो कितना आ जाएगा? 100। तो वही हमको मोल निकालना है, तो 10/100 कर दो तो 0.1 मोल आ गया। तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि जितना छोटा तुम्हारा क्या होगा, पार्टिकल होगा, या जितना छोटा तुम्हारा कोई भी सब्सटेंस होगा, उतना ही तुम्हारा छोटा जो हो गया मोल होगा। ठीक है, अब क्लियर है? सो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।